अब आज के इस वीडियो से हम एक नए अध्याय निश्चित समाकलन का प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे तो ये समाकलन का ही एक भाग है। अभी तक जो आपने समाकलन सीखे हैं वो सभी अनिश्चित समाकलों को ज्ञात किया है। इसीलिए हम समाकल करते समय उसमें अंत में एक सी अचर लगा दिया करते थे। तो यहाँ पर निश्चित समाकल में क्या होता है कि फलन की सीमाएं दे दी जाती हैं। जैसे यहाँ समाकल निशान पर ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका जो अंतराल है फलन का वह ए से बी के मध्य है। और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या होता है? दिया गया फलन जिसका हमें समाकल ज्ञात करना होता है। और वह समाकल यदि हमें इस रूप में प्राप्त होता है एफ ऑफ एक्स के रूप में, कैपिटल एफ ऑफ एक्स के रूप में, तो हम यहाँ पर फिर इसकी सीमाएं ए से बी प्रयोग करते हैं, जहाँ पर बी उच्च सीमा और ए निम्न सीमा होती है। तो इसको हम इन दोनों सीमाओं पर फलनों के मान जब प्राप्त करते हैं और उनके अंतर से इसको हम प्रकट करते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से। तो इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यदि हमें दे दिया जाए कि हम इंटीग्रेट करें, लिमिट 1 से 2 दे दी जाए और एक्स स्क्वायर डी एक्स एक समाकल प्रश्न दे दिया गया, तो जैसे ही इस समाकल पर लिमिट लगा दी गई तो ये समाकल निश्चित हो गया, अनिश्चित से निश्चित हो गया। अब एक्स स्क्वायर का समाकल हम जानते हैं कि एक्स पावर एन का समाकल क्या होता है? एक्स पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। तो दो घात है तो दो घात में एक जुड़ेगा तो 3 घात बन जाएगा। तो इसका रिजल्ट सीधे सीधे आ जाएगा एक्स पावर 3 बटे 3। ये रिजल्ट हमारे पास इसकी वैल्यू मिल जाती है। अब चूंकि ये निश्चित समाकलन है, यहाँ पर लिमिट्स दे दी गई हैं, इसलिए हमें सी लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर भी देखते हैं, अगर हम यहाँ पे सी लिख दें, जैसा कि हम समाकल में हमने पीछे सीखा भी है कि एक्स स्क्वायर का अगर समाकल करना है तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी हमें लिखना चाहिए। चलो हम सी यहाँ पे लिख भी देते हैं। तो ये हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया। अब यहाँ पर जब हम लिमिट्स यूज़ करेंगे तो अब देखिए ये लिमिट्स हमको क्या बताती हैं कि एक्स की वैल्यू पहले आप रखें कौन सी? बी, अधिक वैल्यू, उच्चतम मान। तो उच्च सीमा यहाँ पर दी गई है 2, तो एक्स की जगह पे हम जब 2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 क्यूब बटे 3 प्लस सी। ये हमारा निकल आया एफ ऑफ बी निकल आया माइनस। अब दूसरी तरफ क्या करना है? निम्न सीमा वाला मान एक्स की वैल्यू 1 रखनी है, तो 1 क्यूब बाई 3 प्लस ई अंदर लिखा हुआ है तो प्लस सी लगा दीजिए। तो इस प्रकार बराबर हम क्या देखते हैं? तो 2 का क्यूब हो गया 8 बटे 3 प्लस सी माइनस 1 का क्यूब 1 बटे 3 माइनस सी, माइनस से ब्रैकेट खुल जाएगा। अब देखिए सी सी कैंसिल आउट हो गया। तो इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं ये हमें रिजल्ट कितना मिल जा रहा है? 8 बटे 3 में 1 बटा 3 घट जाएगा, तो ये 7 बटे 3 हमें रिजल्ट मिल जा रहा है। ये हमें परिणाम प्राप्त हो जा रहा। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि इस सी का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर निश्चित समाकलों में इस अचर सी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो वो अंत में कट जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो मुख्य रूल है कि किसी फलन का जब हम ए से बी अंतराल में उसका समाकल करते हैं तो उसका जो हमें समाकल प्राप्त होता है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स के रूप में जो भी राशि प्राप्त होती है उस पर हम लिमिट्स लगाते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करके। अब इसको हम ज्यामितीय रूप में समझते हैं, ज्यामितीय निरूपण अगर इसका करना चाहें हम तो ये देखिए हमने एक चतुर्थांश बनाया और ये कोई एक वक्र है। ये एक वक्र जो है ये क्या हो रहा है? निरंतर है। और इस वक्र पर अगर हमने 2 बिंदु लिए, एक x बराबर a ले लिया और दूसरा x बराबर b ले लिया, और ये फलन जो है हमारा y बराबर समथिंग x के रूप में है, तो इसको एफ ऑफ एक्स के रूप में हमने ले लिया।
ये जो वक्र है हमारा, ये वक्र क्या है, y बराबर एफ ऑफ एक्स के रूप में है। तो अभी क्या हमको निकालना पड़ता है, जब इसका हम समाकल करते हैं तो एफ ऑफ बी, अर्थात बी से इस पर हम लंब डालते हैं, इधर निम्न सीमा ए से इस पर लंब डालते हैं, और ये हमारा एक्स अक्ष है। तो इसके साथ आप देखिए ये जो क्षेत्र बन रहा है जिसको हम छायांकित कर रहे हैं, ये हमने क्षेत्र यहाँ पे छायांकित किया है। इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है यही निश्चित समाकल के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम ज्यामितीय रूप में क्या समझते हैं कि निश्चित समाकल से किसी वक्र के अंतर्गत उसकी सीमाओं के भीतर वक्र द्वारा और अक्ष द्वारा जो एक क्षेत्र तैयार होता है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अब यहाँ इस बिंदु पर x बराबर a था, तो ये जो रेखा है वो, इस रेखा को हम क्या कह सकते हैं, x बराबर a रेखा भी कह सकते हैं। इस रेखा को हम x बराबर b रेखा कह सकते हैं। और ये x अक्ष के लिए यहाँ y बराबर 0 होता है। तो अगर इन बिंदुओं के नाम हम कुछ इस प्रकार रख दें, a b और c d अगर हम रख दें, तो यहाँ पर हम कहेंगे एरिया ऑफ ABCD बराबर इंटीग्रेट कहाँ से, A से B तक, और अभी हमने क्या लिखा है, y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो इसको आप एफ ऑफ एक्स dx लिख सकते हैं या y dx भी लिख सकते हैं। इसको बराबर हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट A से B तक y dx भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यह एक क्षेत्र के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद जानते हैं हम कि हल करने की विधियां क्या क्या होती हैं। तो जो विधियां हमने अनिश्चित समाकल में सीखी हैं हल करने की, वही विधियां यहाँ पर प्रयोग किया जाना है। या यूँ सामान्य रूप से कहें कि हम जो समाकल की विधियां हैं उनका ही मुख्य रूप से यहाँ पर प्रयोग करेंगे, जिनमें नंबर 1 तो सामान्य या जिसको हम मानक रूप में कहते हैं, सामान्य मानक। नंबर 2 प्रतिस्थापन। नंबर 3 हम खंडशः का भी यूज करेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो आंशिक भिन्नों का भी प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रमुख विधियों का जो हमने समाकलन में सीखा है यहाँ पर भी प्रयोग किया जाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मानक प्रश्नों का समाकल। जैसा कि हमने पीछे समाकलन ज्ञात करना सीखा है कि हम किस प्रकार मानक सूत्रों का प्रयोग करके समाकल ज्ञात करते हैं, तो उस प्रकार अब निश्चित समाकलन प्रश्नों का हल देखेंगे। अब देखते हैं, यहाँ 2 प्रारंभिक प्रश्न आपको दिए गए हैं और इनका हमें समाकल करना है। तो ये समाकल देखिए 1 से 3 यहाँ पे लिमिट्स हैं, dx बाई एक्स है, तो इसको हम 1 बाई एक्स dx भी कह सकते हैं। तो अब देखिए, चूँकि 1 बाई एक्स, इसके बारे में हमने समाकल में भी आपको सिखाया है कि आप यदि अवकलज अच्छे से तैयार कर लेते हैं ज्ञात करना, या अवकलन की प्रक्रिया अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको समाकल बड़े आसानी से आ जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स आप log x बराबर क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, ये पीछे से पता है। तो अब 1 बाई एक्स का समाकल क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका अगर हम समाकल चूँकि डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, इसको हम पहले तो लिख दें 1 से 3, इसको 1 बाई एक्स डी एक्स के रूप में हमने लिख दिया। अब बराबर 1 बाई एक्स का समाकल क्या बन जाएगा, log x बन जाएगा। तो ये log x समाकल आ गया। अभी हमको प्लस c लिखना चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने अभी पीछे देखा
कि सी लिखने से बाद में सरलीकरण करते समय वो गायब हो जाएगा, तो उसको लिखने की ही आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर लिमिट्स लगा देंगे 1 से 3 के बीच में। तो इसका मतलब x की वैल्यू पहले हम अधिकतम वाली रखेंगे, 3 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, log 3 बन जाएगा जब उच्च लिमिट रखेंगे, और माइनस निम्न लिमिट जब रखेंगे तो log 1 होगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो बराबर सीधे सीधे इसका उत्तर आ गया log 3। ये हमारा रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसको सही से अगर लिखेंगे तो इंटीग्रेशन 1 से √3 है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ भी हमको एक सूत्र पहले से हमने सीखा है, d/dx ऑफ tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब d/dx ऑफ tan इनवर्स x इतना है, तो अब इसका समाकल tan इनवर्स x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका समाकल, tan इनवर्स x, अब लिमिट्स क्या होंगी 1 से √3, तो बराबर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। अब देखिए tan कितने अंश की वैल्यू होती है, √3, तो अब tan π/3 बराबर, यहाँ पे चाहो तो लिख लो, चूंकि tan π/3 बराबर √3 होता है और tan π/4 बराबर 1 होता है। तो √3 की जगह जब हम tan π/3 लिखेंगे तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, अर्थात ये आ जाएगी वैल्यू π/3 माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी π/4। 3 4 का लघुत्तम ले लेंगे 12, तो 4π माइनस 3π, तो बराबर π/12। तो इस प्रकार हमने देखा कि निश्चित समाकल में जब हमें मान प्राप्त होता है तो वह अद्वितीय तथा निश्चित मान प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, अन्य प्रश्नों को देखेंगे। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारे सामने है, 0 से π/4 के बीच में √1 माइनस साइन 2x का हमें dx करना है, समाकल ज्ञात करना है। तो ऐसा प्रश्न हमने समाकल में जब हल किया था तो वहाँ पर हमने इसका प्रसार किया था। 1 को हमने लिखा था साइन x प्लस कॉस x का साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, तभी ये बनेगा 1, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, माइनस साइन 2x को लिख देंगे 2 साइन x कॉस x। अभी ये अंडर रूट लगा देंगे, ये इधर लिमिट लगा देते हैं 0 से π/4, और यहाँ पर ये dx हो गया, तो बराबर इंटीग्रेट 0 से π/4। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा 1 की जगह पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का रूप बन गया, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट dx, 0 से π/4। अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान देनी होगी कि ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी बन सकता है और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी बन सकता है। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का भी होल स्क्वायर यही होता है। तो इन दोनों में से चुनाव किसका करना है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जैसे चतुर्थांश है, हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी साइन क्या है 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो रहा है 1 से 0 की ओर घट रहा है। तो अब 0 से π/4 के बीच में हमें ये काम देखना है। तो अब 0 से π/4 के बीच में, अभी जैसे 45 π/4 को 45 कहते हैं, यहाँ पर दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, चाहे वो साइन हो चाहे वो कॉस हो। तो यानी कि साइन की वैल्यू 0 से 1/√2 की ओर और कॉस की वैल्यू 1 से 1/√2 की ओर, अर्थात कॉस की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है और साइन की वैल्यू कम है, तो ज़्यादा से कम को घटाएंगे। तो इसका मतलब ये हमें नहीं लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम बराबर के बजाय यह लिखते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस एक्स
माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो अब जो ये वाला है हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसका चयन हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर हमें यहाँ पर लिमिट π/4 से π/2 मिला होता, अगर इस अंतराल की हम बात करते, तो फिर हम क्या करते, फिर हम इसको लिखते, फिर इसको नहीं लिखते। ये बात यहाँ पर विद्यार्थियों को ध्यान देनी होगी। तो बराबर अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 से π/4, होल स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो बराबर अब देखिए कॉस एक्स का समाकल क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि d/dx ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का समाकल साइन एक्स होता है। अभी साइन एक्स का, चूँकि कॉस का माइनस साइन होता है तो साइन का माइनस कॉस हो जाता है, तो माइनस कॉस होने के कारण ये बन जाएगा प्लस कॉस एक्स। तो ये समाकल प्राप्त हो गया। अब इस पर लिमिट लगा दीजिए 0 से π/4। अब पहली बार क्या करेंगे, π/4 पे लिखेंगे, तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4 माइनस साइन 0 प्लस कॉस 0। तो बराबर साइन π/4 1/√2, ये भी 1/√2 माइनस 0 प्लस 1। तो अब बराबर देखिए क्या हो गया, 2/√2 माइनस 1। तो अब 2/√2 को हम सरल करने के लिए अंडर रूट से और गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 2√2/2 माइनस 1। तो अभी देखो 2 कट जाएगा, तो इस प्रकार हमारा रिजल्ट आ जाता है √2 माइनस 1। तो √2 माइनस 1 यही हमारा परिणाम हमको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। 0 से π/4 के बीच हमें tan स्क्वायर एक्स का समाकल करना है। तो देखिए ध्यान रखना है क्या, tan स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि d/dx ऑफ tan x बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स, और sec x बराबर sec x इंटू tan x होता है। तो इसको हमें करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा sec स्क्वायर में। तो 0 to π/4, और इसे हम क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब ये बहुपद में टूट गया है, तो चूंकि यहाँ पे हम जानते क्या हैं, d/dx ऑफ tan x बराबर sec स्क्वायर एक्स, तो इसलिए sec स्क्वायर एक्स का समाकल tan x हो जाएगा। तो बराबर अब sec स्क्वायर एक्स का क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा, माइनस 1 का dx क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। अब इस पे लिमिट लगा देंगे 0 से π/4, तो ये बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, tan π/4 माइनस π/4 एक ब्रैकेट में माइनस, अब यहाँ पर क्या दिया, 0 लगाइए, तो tan 0 माइनस 0। तो बराबर tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस π/4 माइनस tan 0 की वैल्यू 0 माइनस 0। तो ये सारा कुछ हो गया 0, तो ये सीधे सीधे आ गया 1 माइनस π/4। इसी प्रकार अब अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। दिया गया है -1 से 1 के बीच में 2 की पावर x dx। तो एक सूत्र हमने पीछे पढ़ रखा है, चूंकि d/dx ऑफ a की पावर x बराबर a की पावर x log e बेस a। तो इसलिए अगर हमको a की पावर x का समाकल करना है, इंटीग्रेट a की पावर x dx, तो log e बेस a का इधर भाग हो जाएगा, अर्थात a की पावर x अपॉन log a। अब बेस e लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार इसका रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, सीधे सीधे यदि हम इसका समाकल करते हैं, a की जगह पर 2 का प्रयोग कर दिया गया है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर x अपॉन log e, लिखो चाहे ना लिखो 2। ये समाकल प्राप्त हो गया और लिमिट्स लगाते हैं -1 से
1। तो आप बराबर, तो अब x की वैल्यू पहले हम लिखेंगे बड़ी वाली 1 वाली, तो 2 की पावर 1 अपॉन log 2 माइनस 2 की पावर माइनस 1 अपॉन log 2। तो बराबर, अभी ये 1 बाई log 2 चाहो तो कॉमन ले लो, तो अगर हम बाहर कॉमन ले ले 1 बाई log 2, तो अंदर देखिए क्या बचेगा, फिर अंदर हम साफ साफ लिखते हैं 2 बचेगा, माइनस 2 की पावर माइनस 1 है, तो इसको हम 1 बाई 2 लिख सकते हैं। तो बराबर 1 बाई log 2 ऑफ 2 दूनी 4 में से 1 चला गया 3, तो 3/2 आ गया। तो अब इसको हम सही ढंग से क्या लिख सकते हैं, बराबर 3 बाई 2 log 2। चाहो तो बेस ई लिखो, चाहो तो ना लिखो, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अब अगला प्रश्न देखते हैं, इंटीग्रेटेड 0 से पाई के बीच में साइन 3x dx। अब चूंकि हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x बराबर माइनस साइन x होता है। अगर यहाँ पे cos 3x कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x इंटू 3 इसमें और बढ़ जाएगा, क्योंकि x की जगह 3x करने पर यहाँ पर फिर प्रतिस्थापन आ जाता है। और या यूँ कहें कि इसका हम श्रृंखला रूल से पुनः 3x का हमें अवकलज ज्ञात करना होता है, तो 3 निकलता है। तो इस प्रकार जब हम साइन 3x का निकालते हैं समाकल, तो साइन 3x dx बराबर क्या बन जाता है, ये हमारा cos 3x और बटे माइनस 3 या माइनस cos 3x बाई 3। तो इस प्रकार इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस cos 3x बाई 3, ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट्स लगा दी जाएंगी 0 से पाई के बीच में, तो बराबर माइनस cos 3 पाई बटे 3 और फिर दूसरा माइनस, फिर यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस cos 3 इंटू 0 बटे 3। अब इसको ही हमें सरल करना है, तो बराबर अब cos 3 पाई, तो cos 3 पाई क्या होगा, cos 3 पाई को हम क्या कह सकते हैं, माइनस cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई। तो 2 पाई 360 अंश होता है, 360 प्लस थीटा उतना ही हो जाएगा, और ये 1 बाई 3 ले लो कॉमन बाहर, तो अभी ब्रैकेट के अंदर ये 1 बाई 3 हमने बाहर कर दिया, और प्लस ये हो गया cos 0, तो बराबर 1/3 ऑफ माइनस cos पाई प्लस cos 0 की वैल्यू 1, तो बराबर 1/3 ऑफ अब cos पाई की वैल्यू, तो cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos पाई माइनस 1 होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस 1 तो 1 1 हो गया 2, तो 2 बाई 3, यही हमारा रिजल्ट हो गया 2 बाई 3। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं अगला 7वां प्रश्न, 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को। तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर कॉस एक्स का फार्मूला होता है। तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो ये उस फॉर्म में आ जाएगा, तो माइनस जब कॉमन ले लेते हैं तो 0 से पाई ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऑफ डी एक्स, तो बराबर माइनस 0 से पाई, अभी ये क्या हो गया है, कॉस एक्स का फार्मूला हो गया है, तो कॉस एक्स डी एक्स। अब चूंकि हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डी बाई डी एक्स अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का अभी यहाँ पर समाकल क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, तो ये साइन एक्स हो गया। अभी अब लिमिट लगा दीजिए, तो 0 से पाई तो बराबर माइनस ऑफ साइन पाई माइनस साइन 0,
तो माइनस ऑफ साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। तो इस प्रकार ये रिजल्ट आ जाता है 0। तो यही हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। अब इधर देखते हैं 8वें प्रश्न पर, 0 से 1 के बीच में 1/2x माइनस 3। तो यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेट 1/ax प्लस b dx बराबर log ऑफ ax प्लस b अपॉन a। ये पीछे एक फार्मूला हमने इंटीग्रेशन में सीख रखा है। या अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी करते हैं तो 1/ax प्लस बी बनता है, और फिर ax प्लस बी का जब अवकलन निकालते हैं तो उसमें a निकलता है, तो इंटू a। वही समझ लीजिए कि यहाँ पर भाग में हो जाता है जब समाकल करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा क्या बन जाएगा, ये 0 से 1 log ऑफ 2x माइनस 3 अपान x का गुणांक 2, तो बराबर। अब यहाँ पर ये हमने सीधे सीधे वैल्यू निकाल दी है, तो फिर हमको यहाँ पर समाकल और लिमिट की लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे इसकी लिमिट्स लगानी होंगी। तो बराबर अब ये क्या बन जाएगा हमारा, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, log ऑफ 2 इंटू 1 माइनस 3/2 माइनस log ऑफ 2 इंटू 1 निम्न सीमा 0 माइनस 3/2। तो बराबर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 2 1 कम 2 में से 3 चला गया तो -1 माइनस log ऑफ ये 2 0 में 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये -3 हो गया है। अब ये log में चूंकि घटाव की क्रिया है तो 1/2 आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ -1/-3, माइनस माइनस कट गया, तो ये हमारा बन गया 1/2 आप log 1 माइनस log 3, तो बराबर 1/2 log 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस 1/2 log 3, तो ये हो गया 0 माइनस 1/2 log 3, तो बराबर सीधे सीधे इसका रिजल्ट आ गया -1/2 log 3। ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार एक अगला प्रश्न देखते हैं, 0 से a के बीच में dx अपॉन रूट ऑफ a² माइनस x²। इसका हमें समाकल करना है, तो इसको हम सही ढंग से लिखते हैं 0 से a, और ये 1/रूट ऑफ a² माइनस x² dx। तो अब यहाँ पर 1/रूट ऑफ a² माइनस x² का हमने समाकल सूत्र पढ़ रखा है, जो कि होता क्या है, ये साइन इनवर्स x अपॉन a का फार्मूला है, तो इसके हम लिख देते हैं साइन इनवर्स x अपॉन a, ऑफ में कर लीजिए, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और ये 0 से a की लिमिट हो जाती है। तो बराबर लिमिट्स जब लगाएंगे हम तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स उच्च सीमा a/a, x की जगह a लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स x/a है तो 0/a, ये हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया, तो बराबर जब इसे सरल करते हैं तो ये बन गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब हम जानते हैं कि साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ π/2 आ जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो बराबर π/2 माइनस 0। तो इस प्रकार ये रिजल्ट हमें π/2 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यह भी सूत्र ही है, रूट ऑफ a² माइनस x² dx। तो जब इसका हम समाकल लिखेंगे
तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, 1/2 ऑफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब इस पर लिमिट्स लगा दी जाएंगी 0 से a के बीच की। तो बराबर अभी हम करेंगे क्या, 1/2 को कर लेते हैं बाहर और अब लिमिट्स लगाते हैं। तो x की उच्च सीमा a है, तो x की जगह a रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान a, तो a बाई a। अभी ये मंझले ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस, अब निम्न सीमा लगाइए x बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0/a, मंझला बंद बड़ा बंद, तो बराबर 1/2 आप ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 0 का वर्गमूल 0, a का गुणा 0 माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पर देखते हैं 0 का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 0 माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0। अभी साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। इधर आते हैं माइनस ए स्क्वायर और साइन इनवर्स 1 है, तो साइन 1 की वैल्यू होती है π/2 और इधर बाहर है 1/2। तो इस प्रकार अभी यहाँ एक सूत्र में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ प्लस ए स्क्वायर होता है, हमने गलती से माइनस लिख दिया है। तो जब ये प्लस होता है तो यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा, तो ये हमारा प्लस होगा और ये माइनस से ब्रैकेट खुलने में ये माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर प्लस रहेगा। तो बराबर 1/2 का बटे 2 में गुणा हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर इंटू पाई, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4, सीधे सीधे हम इसे लिख सकते हैं। तो यही हमारा रिजल्ट हो जाता है। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में शेष नए नियमों के साथ निश्चित समाकल प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा।